नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिजिटल साथी में। आज हम बात करेंगे पेन 2.0 के बारे में, जो भारत सरकार द्वारा नया पोर्टल जारी किया जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं, कौन कौन इसका पात्र है और हम इसको पेन 2.0 को कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सब जानकारी आज मैं बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। पहले देखते हैं पेन 2.0 क्या है। पेन 2.0 करदाता सेवाओं में एक डिजिटल छलांग है। स्थायी खाता संख्या, जिसको अपन पेन बोलते हैं, ये लंबे समय से भारत की वित्तीय और प्रशासनिक प्रणालियों की आधारशिला रही है। इसके बेस पर ही सारी की सारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो चलती है। पेन एक आवश्यक सेवाओं के रूप में, एक प्रवेश द्वार के रूप में काम कर रहा है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग जरूरी हो गया है। इसको और यूजर फ्रेंडली बनाने और तकनीकी के हिसाब से तालमेल बैठाने के लिए कैबिनेट ने वर्तमान में पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो भारत को विकसित हो रहे डिजिटल और वित्तीय परिदृश्य में पेन की सेवा करने के तरीके को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक और कदम है। आइए जानते हैं इसके क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लाभ क्या है। इसके अनुसार उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच को सरल बनाने हेतु सभी पेन और टेन संबंधित सेवाओं के लिए एक एकल पोर्टल बनाया जाएगा। दूसरा है कागजी कार्रवाई को सीमित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल कागज रहित प्रक्रिया की जाएगी। मतलब सारी की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन का कोई इसमें मोड नहीं होगा। पेन कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा और इसकी भी प्रक्रिया अब शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डाटा को पेन डाटा के वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। एक पैन कार्ड का वॉल्ट बनाया जाएगा, उसके अंदर ही पूरी व्यक्तिगत और आपकी जनसांख्यिकीय की जानकारी दर्ज की जाएगी। और उपयोगकर्ताओं के प्रश्न और समस्याओं के लिए एक अलग से कॉल सेंटर बनाया जाएगा और एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अब देखते हैं प्लेटफॉर्म का एकीकरण कैसे होगा। वर्तमान में पेन 3 अलग अलग पोर्टलों पर, ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआई आईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल पर पोस्ट की जा रही है। वर्तमान हम पैन कार्ड इन तीनों के माध्यम से बनाते हैं। पेन 2.0 परियोजना में सभी पेन और टेन संबंधित सेवाएं आयकर विभाग के एक एकीकृत पोर्टल पर पोस्ट की जाएगी। मतलब सभी पोर्टल बंद करके एक ही पोर्टल पर चालू की जाएगी। उक्त पोर्टल पेन और टेन, इसमें पेन और टेन संबंधित सभी एंड टू एंड सेवाओं जैसे नया आवंटन, उनका अपडेशन, उनमें सुधार, ऑनलाइन पेन के सत्यापन और अपने एओ को जाने, आधार पेन की लिंकिंग और अपने पेन को कैसे वेरीफाई करें, नए ई पेन के लिए अनुरोध करें, पैन कार्ड के पुनः प्रिंट जैसी अनुरोध की सेवा प्रदान करेगा। ये सारी चीजें एक ही पोर्टल पर आपको उपलब्ध होगी। इसके अंदर करदाता को क्या सुविधा है, मतलब आम आदमी को क्या सुविधा है। पेन का आवंटन, अपडेशन और सुधार सुधार निःशुल्क किया जाएगा। अब आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा सुधार के लिए, नए पैन कार्ड के लिए, उसमें कुछ भी अपडेट करने के लिए। और जो ई पेन है वो पंजीकृत मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। क्योंकि भौतिक पैन कार्ड यदि आपको जरूरत होगी, वैसे तो डिजिटल सेवा में है तो जरूरत नहीं होगी, पर यदि आपको लेना है तो आपको 50 रुपए का एक शुल्क देना होगा। वर्तमान में इसका शुल्क 147 रुपए तक है। तो अब आगे से 50 रुपए शुल्क आपको देकर के आप एक प्रिंटेड पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और यदि भारत के बाहर डिलीवरी देनी है तो भारतीय डाक शुल्क, जो कि स्टैंडर्ड डाक शुल्क है विदेशों में सामान भेजने के लिए, उसके अलावा 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अब है कि भाई एक प्रश्न आता है कि क्या अभी वर्तमान में जिनके पास में पैन कार्ड है, जिसको हम पैन 1.0 बोल दे, क्या उनको भी पैन 2.0 लेना जरूरी है। तो इसके संबंध में बताया गया है कि नहीं, मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपग्रेडेड सिस्टम के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपको नया आवेदन नहीं करना है। अभी जो वैध पैन कार्ड है आपके पास में, वो पैन 2.0 के तहत तब तक पूरी तरह से पहले की तरह ही काम करेगा जब तक कि आप उसमें कोई अपडेट या सुधार का अनुरोध ना करें। मतलब यदि आपको कुछ चेंज करवाना है, कुछ सुधार करवाना है, तब ही जा करके आपका जो नया पैन कार्ड जारी होगा वो पैन 2.0 के अकॉर्डिंग जारी हो जाएगा। तब तक के लिए आपका जो वर्तमान का पैन कार्ड है वो चलता रहेगा।
जब तक अपडेट या सुधार के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया जाएगा तब तक आपको कोई नया पैन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई पेन टू फोटो भी नया लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पेन टू फोटो के अंदर क्यूआर कोड की सुविधा दी गई है, जो पहले भी थी पर इसमें थोड़ा सुधार किया गया है। इसके अंदर ऐसा है कि क्यूआर कोड इसमें नया नहीं है, ये 2017-18 से पैन कार्ड का हिस्सा रहा है। पेन टू कोड के तहत इसे पेन डाटाबेस से नवीनतम डाटा प्रदर्शित करने के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के साथ बढ़ाया जाएगा, मतलब नया क्यूआर कोड उसमें डाला जाएगा। जिन पुराने पैन कार्ड में क्यूआर कोड नहीं है वे धारक वर्तमान पैन 1.1 प्रणाली और उन्नत पैन 2.0 दोनों के अंतर्गत क्यूआर कोड और नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लो किसी का पैन कार्ड 2017-18 से पहले का है, उसके अंदर क्यूआर कोड नहीं छपा हुआ है, तो वो पुराने के अनुसार और नया जो पैन कार्ड है उसके अनुसार, दोनों के अनुसार क्यूआर कोड वाले पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्यूआर कोड पैन विवरण के सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे इसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित होती है। क्यूआर कोड इसलिए दिया जाता है ताकि इसको अपन स्कैन करके पता लगा सके कि हाँ क्या ये पैन कार्ड सही है या गलत है। एक पहले से चली आ रही है कि भाई एक या एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसके ऊपर ज्यादा पैन रखने का क्या जुर्माना होगा। भारत सरकार कहती है कि आयकर अधिनियम की धारा 272 के 72B के तहत पैन संबंधी प्रावधानों का पालन न करने वाले करदाताओं को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपके पास में पैन कार्ड नहीं है और आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि जुड़े हुए नहीं है और जिसका बाद में पता चलता है तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर पैन नहीं लाना, निर्धारित दस्तावेजों पर जानबूझकर गलत पैन नंबर दर्ज करना या कर कटने या वसूलने वाले व्यक्ति को गलत पैन नंबर देना शामिल है। मतलब आपको इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और आपने पैन नंबर गलत दर्ज कर दिया है, दूसरे पैन कार्ड से आप अपनी ITR भर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन भी नहीं रख सकता है। यदि किसी के पास में एक से अधिक पैन है तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को सूचित करना होता है और अतिरिक्त पैन को निष्क्रिय हटाने का अनुरोध करना होता है। यदि 2 पैन कार्ड जारी हो गए तो एक पैन कार्ड को हटाने के लिए आपको आवेदन करना होगा। पैन 2.0 के तहत डुप्लीकेट पैन अनुरोधों की पहचान करने के लिए सिस्टम को बेहतर लॉजिक के साथ बढ़ाया गया है। ये केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र से एक से अधिक पैन रखने वाले व्यक्तियों की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगा। पैन 2.0 के अंदर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका डुप्लीकेट है या नहीं है। तो ये थी पैन 2.0 के बारे में नवीन जानकारी। जो ही इसकी प्रक्रिया चालू होगी आपको फिर से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।